30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आगे क्या होगा कौन जानता है, लेकिन अतीत में जो हुआ है वो सबके सामने है। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज पदयात्रा शुरू की। इसके 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज के नाम से राजनीतिक दल के गठन का ऐलान किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के भी उतरने की चर्चा थी, लेकिन वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में जन सुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 236 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 3.4% वोट मिले, सीट एक भी नहीं मिल पाई। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर पसीना बहाया। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोट में नहीं बदल सकी। 2025 के चुनाव में एनडीए को प्रचंड विजय मिली, तो पीके मन मसोस कर रह गए। जन सुराज चुनाव नहीं हारा है, जन सुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है। हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जन सुराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जन सुराज पार्टी अपने पहले ही चुनाव में हारी जरूर, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी। उनके सामने बांकीपुर उपचुनाव ऐसा मौका बनकर आया जिसमें वो बाजीगर बनकर उभरे। खुद पहली बार चुनाव लड़े और नतीजे से एक दिन पहले ही अपनी जीत और बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। बांकीपुर सीट पर सबसे ज्यादा कायस्थ जाति के वोटर हैं। नितिन नवीन इसी जाति से आते हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी कायस्थ ही थे। जाति समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन पीके ने सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। हम लोग को विधायक बनके ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। सवाल तो ये कि जहां चुनावी राजनीति में जाति ही सबसे बड़ा सच है, वहां पीके जाति मुक्त राजनीति की लकीर खींच पाएंगे। जिस तरह से पीके ने बांकीपुर में नया ट्रेंड सेट किया है, वो बीजेपी ही नहीं, आरजेडी के लिए भी खतरे की घंटी है। वो मुसलमानों से पहले ही तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी के लालटेन का तेल बनकर नहीं जलने की अपील कर चुके हैं। राजद वाले जो हैं ये मुसलमानों को अपना किरासन तेल समझते हैं, मुसलमानों को किरासन तेल समझते हैं। मुसलमान जो है वो उनके लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है। मुसलमानों के बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी लालू यादव के घर पर हो रही है। मुसलमानों के घर में तो अंधकार फैला हुआ है। पीके बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर भी वक्त बेवक्त चोट पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। नितिन नवीन अपने बैठ गए रथ पर और नीचे हनुमान जी को खड़ा करके उनको भाजपा का झंडा देके नचवा रहे थे। अब सवाल ये कि क्या बांकीपुर में पीके का विजयी आगाज आने वाले चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में बहुमत वाले अंजाम तक पहुंच पाएगा?